नशीले पदार्थों का सेवन हमारे दैनिक जीवन पर असर डालता है। नशे की लत पड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मित्रों का दबाव, वातावरण का प्रभाव, संचार माध्यमों का असर और सामाजिक चलन आदि। नशे की लत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बर्बाद कर देती है, क्योंकि नशीले पदार्थों के लगातार प्रयोग से शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के कारण समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगती है। नशे की आदत से निकलने के लिए ज़रूरी है पक्का इरादा और साथ ही परिवार और विशेषज्ञों की मदद लेना। आज हम नशे की आदत के दुष्प्रभावों और इससे निकलने के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, खुशी हो या गम, नहीं पिएंगे हम। पिछले भाग में हमने देखा कि माधव की शाला के कुछ लड़कों को और कुछ लड़कियों को भी गुटखे की और सिगरेट की लत लग गई थी। सही समय पर यह बात माधव और मुस्कान को पता चल गई। तभी आशा दीदी ने उन्हें चंदन के बारे में बताया। वे कुछ दोस्तों के साथ चंदन के घर गए। अब आगे देखते हैं वहां उन्होंने क्या देखा। नमस्ते मनोहर काका। नमस्ते दीदी, कैसे आना हुआ? हम सब चंदन से मिलने आए हैं। कैसा है वो? जब से उसने स्कूल छोड़ा उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, फेल हुआ तो शर्म के मारे दूसरे स्कूल में जाने लगा। कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई? एक बार ठोकर खा ली है, अब ठीक ही कर रहा है। आओ बैठो। काका, चंदन को बुलाए ना। चंदन, देख तेरे दोस्त आए हैं। कैसे हो दोस्तों? अरे दीदी और मुस्कान भी आई हैं। हाँ चंदन, सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अब कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। दीदी धन्यवाद, आपने मुझे चंदन के लिए AHC के पास भेजा। हाँ दीदी, उन्होंने ही हमें इस समस्या से बाहर निकाला। ये कैसी पहेली बुझा रहे हो? क्या हुआ था चंदन को? क्या बताऊं, ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से? कैसे? ये रोज कुर्ते की जेब में एक बोतल घर ले आते थे। काहे की बोतल? अरे वही मेरी सौतन, बदनामी के डर से सबके सामने नहीं पीते। हाँ भाभी, लोग पीते देखते तो बड़ी बदनामी होती ना, इसलिए घर लाकर पीते, फिर खाने पे चिक चिक करते, मुझ पे और बच्चों पे हाथ भी उठाते। भाभी रो मत। होश हवास में आते तो पछताते, कहते आज दुखी था इसलिए पी ली, आज खुश था इसलिए। कभी त्योहार का बहाना तो कभी दोस्तों का बहाना। सभी पीने वाले ऐसे ही बहाने बनाते हैं। माँ को देख मैं बहुत दुखी होता। एक बार पिताजी की बोतल में बची शराब देखी, फिर मैंने सोचा मैं भी एक घूंट पीकर तो देखूं। कड़वी जहर लगी, कलेजा चीर गई। पर थोड़ी देर बाद ऐसा लगा। कैसा लगा? बड़े भैया मुझ पर बहुत रौब झाड़ते थे, मैं कुछ कर नहीं पाता था। पर उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं उनका सामना कर सकता हूँ। पहले तो चुपचाप खाना खा लेता था, पर उस दिन माँ से कहा मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। थाली उठाकर फेंकी तो नहीं? नहीं, पर उसके बाद मुझे पिताजी की बोतल में छूटी उस कड़वी चीज को पीने का चस्का लग गया। तुमने कितनी बड़ी भूल की। हाँ, पर उस समय लगा जो मनमाना व्यवहार में होश हवास में नहीं कर सकता था, वो मैं जैसे कि लड़ना भिड़ना, अनशन बोलना। हाँ, पीने की आड़ में पिताजी की तरह मैं भी अपनी भड़ास निकालने लगा। हम तुम्हारी लाल आंखें, पीला चेहरा, निढाल शरीर देख सोचते थे, इसे क्या हुआ? याददाश्त कमजोर होती गई। नशा करने को नहीं मिलता तो चिड़चिड़ाता। हाँ, फिर पढ़ाई से तुम्हारा मन उचट गया। जब तक हमें समझ में आता तब तक पानी सर के ऊपर से जा चुका था। मैंने एक बार काकी को बहुत परेशान देखकर पूछा था, क्या बात है? मैंने दीदी को बतलाया कि पहले बाप से परेशान थी, अब बेटा भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। फिर क्या हुआ? मैंने दीदी से पूछा, क्या इसे सही रास्ते पर लाने का कोई उपाय है? मैं चंदन को अपने यहाँ के AHC सक्सेना साहब के पास ले गई। सक्सेना साहब ने बहुत प्रेम से समझाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम पढ़ लिख कर अच्छा आदमी नहीं बनना चाहते? मैंने कहा हाँ। क्या तुम चाहते हो कि पीने की जानलेवा आदत तुम्हारी सेहत और पैसा ले डूबे? नहीं,
ऐसा तो नहीं चाहता। तुम्हारा पूरा परिवार और तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद हो? नहीं। हर शराब पीने वाले का यही हश्र होता है। समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती। तो फिर तुम्हारे भेजे में उतरी कि नहीं ये बात? हाँ, उनकी बात इसके भेजे में उतरी और इसके पिताजी के भी। उनको बहुत पछतावा हुआ कि मेरी गलती की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली, कान पकड़ लिए, कसम खा ली, अब नहीं पीता। देर आए पर दुरुस्त आए। चलते चलते एक बात और, चंदन, तुम्हें अगले शनिवार हमारी शाला में आना है। क्या मुझे सर से डांट खिलवाओगे? नहीं भाई, तुम्हारे इरादे को और मजबूत करने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। माधव ने चंदन को अगले हफ्ते शाला में क्यों बुलाया है? शनिवार को शाला में क्या होगा, अगले भाग में देखिए। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माधव मुस्कान चंदन से क्यों मिलने गए? कोई भी बुरी लत दोस्तों के संग देखा देखी कैसे लग जाती है? शराब पीने से तन, मन और आर्थिक स्थिति पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, विस्तार में चर्चा करें। नशा करने वालों को समाज किस दृष्टि से देखता है? आशा दीदी चंदन को सही रास्ते पर लाने के लिए किसके पास ले गई? चंदन को और उसके पिताजी को किस बात पर पछतावा था? याद रखने वाले मुख्य संदेश। नशे का दुष्प्रभाव। लत लगने के बाद उस नशीले पदार्थ की तलब या भूख लगने लगती है, जिसे हर हाल में व्यक्ति पूरा करना चाहता है। जब नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध नहीं होते तो उन्हें पाने के लिए व्यक्ति गलत काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि चोरी करना, डराना, धमकाना, छीनना या आदि। नशा धीरे धीरे आदत बन जाता है। व्यक्ति तंबाकू के पाउच से आरंभ करता है, फिर कई बार बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि की लत भी लग जाती है। व्यसन घर परिवार की अर्थव्यवस्था को चरमरा देते हैं। नशीला पदार्थ कोई भी हो, शरीर को हानि पहुंचाता है। खांसी, दमा, टीबी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां इनकी लत से ही होती हैं। नशा न मिलने पर तनाव, चिड़चिड़ापन, शरीर में दर्द, थकान आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इनके कारण व्यक्ति घर या बाहर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा आदि कार्य करने लगता है। व्यसनी होने पर पढ़ाई करने, नौकरी मिलने में भी समस्याएं आती हैं। जिम्मेदारियों का वहन करना मुश्किल हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति की परिवार में और समाज में कहीं भी कोई इज्जत नहीं रह जाती।